students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss the 1 mark important question of class 9 science chapter gravitation. इस वीडियो में हम gravitation के 1 mark के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो let's just start with question number 1. Write the physical quantities on which the weight of the body depends. किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि W इज इक्वल टू m इंटू जी. तो जो हमारा वेट होता है वो बॉडी के मास के ऊपर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है. तो मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स. लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड्स. प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं और जो प्रेशर होती है उसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है. तो जो प्रेशर होता है वो फोर्स और एरिया दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. फोर्स एंड जो प्रेशर होता है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. बट एरिया एंड प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ये तो दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 3. विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज नो ग्रेविटी. अर्थ के किस पार्ट में बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती, यानी कि जीरो ग्रेविटी आपको देखने को मिलती है. तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो वहां पे जो हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 0. क्योंकि जो अपर हाफ ऑफ द अर्थ का जो फोर्स होता है वो लोअर हाफ ऑफ द अर्थ के फोर्स को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, जिसकी वजह से सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो हमें 0 देखने को मिलती है. तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. इफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट डबल्ड व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास को अगर हम डबल कर दें तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर. तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया एंड मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी हमने डबल कर दिया. 2M1 इंटू 2M2, 2 सा कितना होता है 4. तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें. क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन विल बी द ऑब्जेक्ट फ्लोट, यानी कि ऑब्जेक्ट कब तैरेगा. इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हेन विल बी द ऑब्जेक्ट सिंक्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.